रोटेशनल मोशन के कंसेप्ट में हम क्या गलती कर सकते हैं, क्या हमारे कंसेप्ट मिसिंग कंसेप्ट्स के बारे में लेक्चर है। मिसिंग कंसेप्ट और ये हम डिस्कवर कर सकते हैं जब हम प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करें। ये एक चेन का प्रॉब्लम है, जो इस चेन को हमने ऐसे होल्ड किया हुआ है किसी थ्रेड से और किसी पॉइंट से ऊपर बांधा हुआ है और पॉइंट ऐसे उसको ऐसे हिला हिला के रोटेट कर रहा है। ये क्वेश्चन इज़ इंस्पिरेशन फॉर दिस क्वेश्चन। ये जो रिंग वाला जो क्वेश्चन आया था, काफ़ी कंसेप्ट इसका इसमें लगता है, पूरा नहीं, कुछ हद तक कंसेप्ट लगता है। और किसी क्वेश्चन का मेन होता है कंसेप्ट पकड़ना। तो अगर किसी ने कंसेप्ट समझा हुआ है तो ये इजीली हैंडल हो जाता। हाँ, एनर्जी वाला पार्ट इस प्रॉब्लम में इशू था। अब आते हैं इस सिचुएशन में जहाँ पे एक प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये चेन रोटेट करा रहे हैं हम किसी तरह से एक थ्रेड से बांध के ऐसे घुमा के। हमें इस प्रॉब्लम में मैं इसमें दो चीज़ें करूँगा, दो कंसेप्ट डिस्कस करूँगा। एक सही करूँगा, एक गलत करूँगा, इंटेंशनली गलत करूँगा सो दैट लर्निंग हो जाए। और मैं नहीं बताऊँगा कि मैं कौन सा गलत कर रहा हूँ कौन सा सही कर रहा हूँ, ये आपको डिस्कवर करना है। एंड में हो सकता है या बीच में कहीं मैं बता दूँ, तो स्किप करके सीधा एंड में जाएंगे तो भी नहीं पता चलेगा, हो सकता है बीच में बताऊँ। लेकिन वो समझना बहुत ज़रूरी है। वो कहीं ना कहीं आपको जेईई एडवांस पे फंसा देगा वो कंसेप्ट, कभी ना कभी नेक्स्ट ईयर कभी ना कभी उस कंसेप्ट में फंस सकते हैं हम। सो लेट अस डिस्कवर व्हाट इज़ द मिसिंग कंसेप्ट इन आवर अंडरस्टैंडिंग। ये एक जब चेन रोटेट करेगी हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो नेचुरली सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। स्टेबल है ये एकदम स्टेबल है, एक इक्विलिब्रियम में मान सकते हैं इसको। सो थ्रेड तो इसको पुल कर रहा है ऐसे इंक्लाइंड, उसमें सपोज धागा ऐसे बंधा हुआ है और चेन यहाँ पे घूम रहा है, धागा यहाँ पे और मैं धागे को ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ। काश मैं घुमा पाता किसी सिस्टम से बना के, और चेन ऐसे थी, फिर चेन ऐसे ऐसे करके घूमे जा रही है। सो धागे में कोई टेंशन होगा, ये पॉइंट हुआ है। एंगल हमारा थीटा फिक्स्ड है, थीटा हम वेरी नहीं कर रहे हैं। धागे का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से एंगल है वो फिक्स्ड है, ठीक है। ये एक कोन की तरह जो है धागा घूमता रहेगा, लेकिन चेन शेप क्या लेगी, ये इसमें एक इशू है। पहले शेप से पहले इस पे आते हैं। एक वर्टिकल फोर्स है टी कॉस थीटा, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है टी साइन थीटा। दोनों फोर्स बैलेंस होने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। टी कॉस थीटा तो चलो बैलेंस हो जाएगा। टी कॉस थीटा जो इस पे लग रहा है, इस बॉडी पे जो भी फोर्सेस हैं, सारे फोर्सेस जब तक हम रोटेशनल मोशन का पार्ट नहीं करते हैं, नॉर्मली जब हम फोर्सेस इक्वेट करते हैं सारे फोर्सेस हम सेंटर ऑफ मास पे लगा सकते हैं। लेकिन रोटेशन में अगर आपको रोटेशनल पार्ट करना है, उसमें आप सारे फोर्सेस सेंटर ऑफ मास पे नहीं ट्रांसपोज कर सकते, वो ध्यान रखना है। सो अभी मैं सिर्फ फोर्सेस को बैलेंस कर रहा हूँ, तो उस सिचुएशन में फोर्सेस को मैं सेंटर ऑफ मास पे ट्रांसपोज कर सकता हूँ। तो टी कॉस थीटा तो ठीक है, बैलेंस हो जाएगा। कोई वर्टिकल फोर्स तो और कोई लग नहीं रहा है चेन पे। चेन तो सिर्फ इस थ्रेड से कनेक्टेड है, फ्लोट कर रही है, ना कोई मैग्नेट नीचे है जो इसे ऊपर पुश करे, ना कोई ऊपर से अट्रैक्शन है, तो एम जी से बराबर होगा। टी साइन थीटा को क्या बैलेंस कर सकता है? सो इमीडिएटली हमारे दिमाग में आएगा घूम रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। हाँ है, वो लगेगा किस साइड? देखने में तो ऐसा लगता है कि चलो इधर ही लगेगा ना, चेन ऐसे धागे से बंधी है, उधर को भाग रही होगी तो उधर को जा रही होगी, तो उधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंटर ऑफ मास लगेगा ऐसे, चलो लगा लेते हैं, ऐसे लगेगा। और फोर्स जो चेन का है वो भी ऐसे लग रहा है, ये वाला भी ऐसे लग रहा है, तो ये तो बैलेंस नहीं हो रहा होगा। तो हमें ये देखना है कि इस सिचुएशन में हमने जो स्नैपशॉट लिया, टेंशन तो ऐसे ही लगेगा टूवर्ड्स राइट। अगर मैं देख रहा हूँ बोर्ड के लेफ्ट में, और आप जब वीडियो देख रहे हैं आपके राइट में, आपके राइट की तरफ टी टेंशन से फोर्स लगेगा जो टी साइन थीटा है। सो एक कोई फोर्स होना चाहिए जो टी साइन थीटा के अपोज करे, मींस लेफ़्ट की तरफ लगना चाहिए। लेफ़्ट की तरह इस फोटो में अगर फोर्स लगेगा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के इस साइड सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, और तो पॉसिबल नहीं है। सो सेंटर ऑफ मास हमारा, ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहाँ से आ रहा है, ये सेंटर ऑफ मास होगा। ये कंसेप्ट इसमें लग रहा है इस वाले क्वेश्चन में, पर ये की पॉइंट नहीं है यहाँ पे, ये की पॉइंट नहीं है, यूजफुल पॉइंट है। मींस एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ मास की एक अंडरस्टैंडिंग हमें आ गई। अब क्या करें? सो टी साइन थीटा
विल बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। मेरा लास्ट टाइम कैमरा बंद हो गया था, देखता हूँ बंद तो नहीं हुआ फिर से। अरे चल रहा है अभी तो थैंकफुली। लास्ट टाइम पूरा लेक्चर मुझे दोबारा करना पड़ रहा है, बंद हो गया था, पता नहीं। बोल रहा था योर वॉइस रिकग्नाइज्ड, मैंने तो कुछ बोला नहीं, बंद हो गया। ये बड़ा मेहनत जब ख़राब हो जाती है, कई बार हो जाती है, लाइफ में चलता है। सो ये तो कोई बड़ी मेहनत नहीं थी। सो इसका तो इजी हो गया, टी tan थीटा इज़ हाउ मच, आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी आ गया। सो ये एक पार्ट मैंने किया, मुझे पता नहीं मैंने सही किया कि गलत किया। हम कुछ सीख रहे हैं, कंसेप्ट सीख रहे हैं। जब तक ऐसे नहीं सीखेंगे कि ये वीडियो कोई पिक्चर तो है नहीं कि देख ली और ख़त्म हो गया है, जब तक अपने दिमाग को हिलाएंगे नहीं तब तक फिज़िक्स में फ़ायदा नहीं होगा ना, सिर्फ वीडियो देखने से फ़ायदा नहीं है। सो अब और क्या चीज़ है, चेन अगर प्लेन में घूम रही है सो ये तो फोर्स हमने बैलेंस कर लिए। और कोई भी अगर ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें किसी पॉइंट के अबाउट मोशन हो रहा है, पॉइंट की वजह से मोशन हो रहा है, कोई फिक्स पॉइंट है, तो उसके अबाउट मोमेंट भी हमें लेने चाहिए, उसके अबाउट भी तो बैलेंस होना चाहिए। चेन पे जो फोर्स लग रहे हैं, अब वो के अबाउट मोमेंट लेके देखते हैं क्या होता है। अब जो है ये हमारा ऐसे बन गया, मैं हल्का सा रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पॉइंट O है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये सेंटर ऑफ मास यहाँ था, ये डिस्टेंस r है और ये t ऐसे जा रहा था। सो ये mg है। सो हम mg तो लगेगा ही हमेशा सेंटर ऑफ मास में, इसमें तो इशू ही नहीं है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी सेंटर ऑफ मास पे ही लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो सेंटर ऑफ मास पे ही लगाते हैं ना जब भी सॉल्व करते हैं बॉडी के। सो ये हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब ले लेते हैं मोमेंट लेते हैं इस पॉइंट के अबाउट, ये थीटा है। सो एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू एच, सपोज ये हाइट h है, इज इक्वल टू इंटू एच इज इक्वल टू एम जी इंटू आर। सो आर कैंसिल, एम कैंसिल, so omega square is g upon h. Let me put value of omega square here. Tan theta is r upon g into g upon h and tan theta is r upon h. क्या ये तो हो ही नहीं सकता, tan theta तो यहाँ है, ये तो यहाँ आ रहा है, ये थोड़ा ना आएगा, ये तो फाई कोई एंगल होगा। जो आपका सेंटर ऑफ मास का एंगल है वो तो किसी फाई, इससे अगर ड्रॉ करेंगे वो तो फाई है। सो tan फाई तो हो सकता था जो भी कुछ होता, r अपॉन एच। ये tan थीटा r अपॉन एच कैसे हो गया? कहाँ हमने गलती की, कहाँ पे गलती की आप सोचिए। वेयर डिड वी कमिट मिस्टेक कि हमारा ये रिज़ल्ट ऐसा उल्टा पुल्टा आ गया। थिंक ओवर, पॉज कर लीजिए, सोचिए 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 सोचिए। अब मैं बताता हूँ हमने गलती कहाँ की और ये गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए। मैं एक कंसेप्ट और लिंक कर देता हूँ इससे। सपोज़ कोई एक्सटेंडेड कोनिकल पेंडुलम है, एक ये रॉड है जिसका लेंथ L है, यूनिफॉर्म है, मास m है, सेंटर ऑफ मास तो वही होगा, ये रॉड के L/2 पे होगा, ये डिस्टेंस सपोज a है और ये ऐसे रोटेट हो रहा है थीटा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे F लग रहा है। तो अगर हमें इस कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना हो, एक तो होता है एंगुलर मोमेंटम मेथड जो कि बेस्ट मेथड है क्योंकि वो हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। सपोज़ इस पे बड़ा स्फीयर होता तो क्या करते, तो दिक्कत होता। तो वो एक मेथड है, मैंने बताया हुआ है कोनिकल पेंडुलम का, एंगुलर मोमेंटम से कैसे सॉल्व करें। अब यहीं पे सपोज़ हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाले मेथड से सॉल्व करते हैं और हम मोमेंट लेना स्टार्ट करते हैं, mg है, और हम इमीडिएटली हमारा टेंडेंसी होता, अगर हमें कंसेप्ट नहीं पता, सपोज़ ये डिस्टेंस, सपोज़ यहाँ पे भी h ले लीजिए, h इंटू एफ कर देते और mg इंटू दिस डिस्टेंस करके हम इक्वेट कर देते और सोचते हो गया, और हो गया ब्लंडर। जो ब्लंडर हमने यहाँ किया, अब कुछ समझ में आया गलती क्या किया। यही ब्लंडर यहाँ हो रहा है, यही ब्लंडर यहाँ हो रहा है। ब्लंडर ये हो रहा है कि जब भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम डील करते हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का आप मोमेंट लेते हैं, उसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगा के आप मोमेंट नहीं ले सकते। सेंटर ऑफ मास पे सारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लगा के बाकी इक्वेशन तो आप सॉल्व कर सकते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो फोर्सेस हैं उससे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मोमेंट लेना है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आप सेंटर ऑफ मास पे लगा के और डिस्टेंस से मोमेंट ले लेंगे तो गलत है, कभी नहीं करना है। इसमें ये भी गलत है और ये भी गलत है।
क्योंकि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिपेंड कर रहा है हर इस डिस्टेंस पे, और आपका मोमेंट और ये डिस्टेंस लिंक है। ये मोमेंट इस डिस्टेंस पे लगेगा, इसका मोमेंट इस डिस्टेंस पे लगेगा। सो आर की वैल्यू 2 बार आएगी आपकी, इधर भी आएगी और इधर भी आएगी, और जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे वैल्यू चेंज हो, रिजल्ट चेंज हो जाएगा। सो इसको करना होता है जब भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को डील करते हैं, हमें छोटे एलिमेंट लेके करना है। यहाँ पे हमें छोटे छोटे एलिमेंट लेने हैं, हर एलिमेंट का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेना है, फिर उसका मोमेंट लेना है। सो नेवर टेक मोमेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाय टेकिंग इट एट center of mass. You have to deal with each element separately.